हेलो। ही हाँ सदे। Good morning, everybody. I hope you all are doing good and well. And we have completed till now 2 answers. Okay, so let's discuss. आ जाइए क्या क्या हमने देख लिया. हमने पढ़ना शुरू कर दिया था सर यूटिलिटी. क्या पढ़ना शुरू कर दिया? क्या पढ़ रहे थे रे? What is utility, sir? Utility is one satisfying power of a commodity according to Professor Stanley Gibbons. क्या नाम है? According to Professor Stanley Gibbons. क्या बोला उन्होंने? Utility is the capacity of a commodity to satisfy human wants. Any doubts? Then we started learning the concept name as features of utility. क्या पढ़ रहे थे हम लोग? While studying the part features of utility, we focused 10 points around. The first point was named as subjective or relative. Relative concept differs from dash to dash and a dash. Time to time and a place to place. Subjective concept differs from person to in terms of likes, dislikes, choices, preferences, etc. Habits and etc. Done. फिर उसके बाद आ गया आपका थर्ड पॉइंट. क्या था? Ethically neutral concept. When we talk about ethically neutral concept, what we can understand, so utility is a morally dash concept. Colorless. That means you are saying that utility can be good, can be bad, can be moral, can be immoral. This is how utility talks around, isn't it? Sure. After that we studied utility differs from usefulness. A बीड़ी पीने से utility और usefulness, but harmful to body. So usefulness, sure. But milk, utility and usefulness, both. Utility differs from pleasure. Pleasure means sukoon, happiness, enjoyment. Injection, medicine gives utility, but no maja. No maja. That maja is pleasure. खाने के पहले क्या मिलता है? यूटिलिटी की सेटिस्फैक्शन. खाने के बाद हाइपोथेटिकल मींस यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन नंबर, कैन नॉट बी मेजर्ड इन नंबर. नंबर्स को क्या बोलते हैं? ओए होए 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 होए. उसके बाद मल्टीपर्पस. मल्टीपर्पस का एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी. और क्या था? वाटर. और क्या बचा? इंटेंसिटी. हायर द वांट, लोअर द वांट. एक इज्जत से सवाल, कितना लोग रिवाइज किया था? हाथ उठाओ. 5, 6, 8. आप किए थे रिवाइज पूरा आज या कल? थैंक यू. बाकी लोग? I understand, sir, you have a plenty of lectures going on. Might colleges will also be on. There are things which are going. Agreed. But priority दे दो भाई. इसलिए यहाँ से तो पढ़ोगे, कॉलेज क्यों जाते हो मालूम है ना? फर्क है उसमें. वो तो अपन खाली अटेंडेंस लगाने, दोस्तों का हालचाल पूछने, टीचर लोग का हालचाल पूछने जाते. टीचर कैसा है तुम? एकदम ठीक है ना? मजे में ना? कोई तकलीफ है तो मेरे को मत बताओ. है कि नहीं? अपने आप ही सॉल्व कर लो. तो कहीं तो पढ़ना पड़ेगा ना, नहीं तो हर जगह. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. थोड़ा रिवीजन. इट विल टेक हार्डली 5 to 10 minutes टू रिवाइज माई कॉन्सेप्ट. दैट मच कॉन्फिडेंट आई एम. मैं एक लेक्चर में एक पेज से ज़्यादा कभी पढ़ा ही नहीं पाऊंगा. सिंपल. जब पढ़ा ही नहीं पाऊंगा तो उसको रिवाइज करो फटाफट. और क्या? टाइप्स ऑफ यूटिलिटी में कितने नाम थे? कौन कौन से? पहला फॉर्म, सर्विस, नॉलेज, पोजेशन. हो गया था क्या सब? पक्का ना? तुम हाँ बोला तो हाँ, और क्या? ठीक है, पक्का. चलो फिर यही पोजीशन. ओके ठीक है, डन. लेट्स स्टार्ट विद न्यू.
ये रिश्ता क्या कहलाता है? बहुत इंपॉर्टेंट आंसर शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आंसर का नाम है रिलेशन बिटवीन टीयू एंड एमयू। टेक्स्ट बुक्स बंद। अभी 1 घंटा कम से कम ये कॉन्सेप्ट में जाएगा, ओके। नोटबुक्स लगेगा, ठीक है। टीयू का फुल फॉर्म टोटल यूटिलिटी, एमयू का फुल फॉर्म मार्जिनल यूटिलिटी। टीयू का फुल फॉर्म टोटल यूटिलिटी, एमयू का फुल फॉर्म मार्जिनल यूटिलिटी। इनका रिश्ता अपने को पढ़ना है। हवा नहीं चल रहा है बे, क्या करूं? फैन बंद करके आओ आगे का, कम से कम एसी का फ्लो तो आएगा। इधर मस्त हवा आता है एसी का, कल आ रहा था। हाँ, फैन चालू नहीं आएगा मैम, इट्स साइंस, कभी नहीं आएगा मैम। फैन बंद करके आता हूँ, पीछे मस्त हवा है, तुम लोग का एकदम एंजॉयिंग लाइफ। आगे का बंद हो गया, बीच वाला चालू रहेगा। उससे गर्मी होगा, ठंडी नहीं लगेगा कभी। साइंस है सर, आएगा भी नहीं सर। एसी इज नॉट फॉर अस, इट्स फॉर कूलिंग। अपने आंग पे कभी नहीं आएगा एसी, बट फैन चालू रहेगा तो कभी कूलिंग भी नहीं होगा सर। चलो गाइस, ओके ओके, रिलैक्स। क्या लिखा हुआ है जरा सामने देखते हैं हम लोग, व्हाट इट्स रिटन। द कॉन्सेप्ट इज नेम्ड एज टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिन। टोटल यूटिलिटी टू, मार्जिन मुंह, समझे? तू मुंह पढ़ना है अपने को इधर, बट समझो सर क्या लिखा है, जरा कुछ समझता है क्या देखते हैं। पहले मार्जिनल वर्ड का मीनिंग समझते हैं। सर इकोनॉमिक्स की दुनिया में मार्जिनल टर्म बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में से एक है। Whenever we understand the word marginal, क्या वर्ड याद रखना, जिंदगी बदलने वाला वर्ड बता रहा हूं आपको, एक ही वर्ड याद रखना है। तो टर्म एडिशनल, क्या याद रखना है? क्या याद रखना है? एडिशनल। सर कहीं भी इकोनॉमिक्स में ये वर्ड मार्जिनल आया तो उसका मीनिंग क्या याद रखोगे? एडिशनल। यस और नो? नाउ व्हाट डज मीन बाय द वर्ड कॉल्ड एज एडिशनल, ये समझते हैं। मैं तो सामने है ही नहीं, हेलो, निकाल दिए मेरे को, जाने दो। तो एडिशनल का मतलब क्या, पहले पढ़ते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी refers to additional utility derived from by a consumer from consuming an additional unit of commodity consumed. Wow. Total utility refers to aggregate of utility derived by a consumer from consuming all units of commodity. कुछ समझा? नहीं, मेरे को भी नहीं समझा, तिल लगाने के नहीं समझना अपने को। आओ कुछ कहानी समझते हैं। बिना कहानी अपने को आता ही क्या है जिंदगी में? मैं तो स्टोरी टेलर ही बनना चाहता था, ये तो साला पेट के भूख ने यहाँ लाके खड़ा कर दिया। तो वंस अपॉन ए टाइम, याद है वो ऑनियन पकौड़ा वाला एग्जांपल? वो छोकरा मेरे को खाने के लिए गया था, नहीं खाने के लिए, सॉरी 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 सॉरी, देखने के लिए ले गया था, याद है ना? वो खाना चाहता था और मैं देखे, कैसा लोग है सर। तो उसने क्या बोला, सर मैं खाऊंगा, आप देखना। सेम एग्जांपल कैरी फॉरवर्ड करते हैं, बस खाली मेन्यू चेंज कर लेते हैं, है कि नहीं? उस चीज पे कितने दिन खड़े रहेंगे? तो उस दिन जब जा रहे थे हम लोग, कहाँ गए? रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट जाने के बाद क्या मंगाया? ऑनियन पकौड़ा। उससे पहले क्या मंगाया? औकात कार्ड। मेन्यू का है कि नहीं? अब जैसे मेन्यू कार्ड आया, अपने मेन्यू कार्ड, आज अपन कुछ अलग मंगाया भाई, आज बजट है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बजट है, ठीक है। आंसर असम्पशन रहेगा, दिल पे लेना नहीं। पहली बार सर ऐसे कैसे हो सकता है? हो सकता है भाई, इकोनॉमिक्स से अपनी मर्जी, क्योंकि सर जो चीज नहीं हो सकता वही चीज याद रहेगा, समझे? आसान चीजें हम भूल जाते हैं जिंदगी में, है कि नहीं? उसका आना और जाना आज भी याद है। 10th स्टैंडर्ड बोर्ड का बात कर रहा हूं, भूलिएगा नहीं, ओके? हाँ, so he ordered one hot तो चाहिए ना भाई, ठंडा चीज तो जमता नहीं ना। 1 plate of hot,
स्पाइसी डिलीशियस. ए वन सेकेंड, क्या क्या बोला? हॉट, स्पाइसी, डिलीशियस, क्रिस्पी, a cheese blast or burst pizza with added toppings and everything, man. Mozzarella cheese, oh my god, capsicum. वो क्या बोलते हो, जामुन डालते ना वो काला वाला, आलिव आलिव आलिव, वही वही वही. अरे वो नहीं मिला तो जामुन काट के डालना, किसी को मालूम नहीं पड़ता है. थोड़ा सा अचार में डुबा के रखने का, कट्टा हो जाता है मस्त एकदम, फिर डाल देने का सर, है ना. हरा हरा वाला हरा ग्रेप्स और वो क्या ऑलिव्स, और क्या हो, जलेपीनो, आलेपीनो, ऐसे ऐसे कुछ बोलता ना. ये उसका ही नाम है, ये अलग आइटम है ये? अच्छा ये अलग, ये भी खट्टा होता है. हाँ बट ये वही आइटम का बनता, ऑलिव का ही बनता है, ये अलग ही माल है. अच्छा ये वो मिर्ची है वो वाला क्या, उसको बोलते हैं? अच्छा वो बड़ा वाला कश्मीरी मिर्ची, समझा. जेले जला के दो तो जलेपीनो, आलेपीनो, ठीक है. ये सब डाल के टॉपिंग्स करके, ओए होए, चीज वीज डाल के एकदम बढ़िया से पिज्जा गर्मा गर्म रेडी सामने. बोला उस दिन नहीं मिला, आज तो मिले. जैसे ही वो पिज्जा सामने आया, क्या वो छोकरा भूखा था या नहीं था? क्या उसको वांट था या नहीं था? उसने पिज्जा को देखा, पिज्जा ने उसको देखा, मैंने उन दोनों को देखा, छोकरा ने वो पिज्जा लिया और वो पिज्जा साले कल तकलीफ होएगा, धीरे है कि नहीं. अक्खा पिज्जा सर देखते रह गए. मैं बोला मेरा, अपन तो क्या ऑरिगेनो लेके, और क्या करते अपन, सस्ता टिका ऑरिगेनो चिली फ्लेक्स, मजा आ रहा है कि नहीं. और क्या करूं, भाई खा गया वो. इसको ऐसा खाता देख मैं टेंशन में आ गया. रे अल्लाह, भूख ज्यादा है लगता है, होता है. एक बात बताओ, उसने जो पिज्जा खाया, आया कि नहीं आया? भूखा था, ऐसे वक्त में गर्मा गर्म हॉट स्पाइसी डिलीशियस चीजें. जस्ट इमेजिन द सेम वे, आप भूखे हो और आप गोलगप्पे वाले भैया के पास जाके खड़े हो गए, भाया एक प्लेट गोलगप्पे. भाया वो देता ना वाटी, क्या बोलते, कागज का प्लेट है, आप इंतजार करो. सबका बारी आता ना, 5-6 जन. शाम को खाने का यही प्रॉब्लम होता है गर्दी में सर, 5-6 जन का एक खाने का, कल देगा क्या अभी, है कि नहीं. पहला पूरी, थोड़ा रगड़ा, तीखा मीठा, मीडियम, थोड़ा मीठा, थोड़ा तीखा. The crisp part of that water ball, the water splashing here and there, over and here, and let's go inside. Just imagine, sir, how it feels. मजा आएगी नहीं? और खाओगे नहीं खाओगे? रुआत है, हाँ अभी खाली गिनते जाओ, तुम खाली है कि नहीं. तो सेकेंड वाला जब गोलगप्पा वो देगा, उसमें उतना ही मजा आएगा या ज्यादा आएगा या कम आएगा? उत्तरी. मतलब आप बोल रहे हो ये भूखा जो खा के रुका नहीं है, जब उसको देखा, मैं पूछा बेटा और खाएगा? हाँ सर मंगाओ, खा रहा और मंगाओ सर, तुम रुको मत. तो सेकंड पिज्जा आया, तो सेकंड पिज्जा भी उसने ऐसा उठाया और भुक्कड़ देता, खा गया. मैं देखा, मैं बोला अबे बकासुर क्या कर रहा है, व्हाट आर यू डूइंग, इतना भूख? तुम्हारे बाप का क्या जाता, तुम मंगाओ ना. ओके मैं तो देखने आया था वैसे. एक बात बताइए, 2 पिज्जा खा गया हूं, मजा किस में ज्यादा आया, पहला या दूसरा? तो सेकंड पिज्जा क्यों खाया, मजा पहले पे ज्यादा आया तो? सर मजा अलग बात है, भूख अलग बात है सर, दोनों को मिक्स मत करो सर. अब मजा पूछा इसीलिए मैं पहले का नाम लिया, आप बोला भूख तो और है, और मंगाओ. और कल हगेगा नहीं साले तू.
6 पिज्जा वो टूस गया सर वहां पे। ओ कितना देर और समझने वाली चीज मैम कितना। अब क्या बोलता है वो पता है सर और मत मंगावा सर मैं ना डाइटिंग पे हूँ सर। माँ ने बोला है बाहर का ज्यादा खाने का नहीं खाएगा तू और काय को नहीं खाएगा बेटा। इतना 6 खा के कोई रुकता है बकासुर साले और खा इतने में थोड़ी होने वाला है। ए भैया और एक पिज्जा मंगाओ नहीं कैसे नहीं भड़क गया सर वो दिमाग खराब हो गया ना भाई। 6 पिज्जा खाने के बाद कोई ये लाइन बोलेगा थोड़ी सुन के लेगा भाई है कि नहीं। इतने देर से बैठा मैं क्या इधर देखने के लिए बैठा हम बोला मैं देखने के लिए बैठा तो क्या तू पूछेगा नहीं क्या तू खाएगा और एक पिज्जा तू खा नहीं सर गले तक है नहीं मालूम खा आई डोंट नो। खोल मुंह इसका मुंह खोल खोल। आपको पता ना जब चीजें गले तक होती है और उसके बाद भी लालच में अगर आप घुसेड़ लो तो सूर्यवंशम स्टाइल है ना भाई। कौन बोला था खीर खाने और खीर खा के रेनबो काय को बना रहा है भाई नहीं तो सिंपल। तो उस तरीके से उसने क्या कर दिया यूटिलिटी या उल्टिलिटी उल्टिलिटी हो गया सर। अभी मजा आया अपने को मिशन सक्सेसफुल ब्रो है कि नहीं। अबे 1 पिज्जा 2 पिज्जा 3 पिज्जा खाए जा रहा है मैं पागल किधर देखने के लिए है कि नहीं भड़क गया भाई वो। तो इस तरीके से कहना ही से अगर मैं आपसे पूछूं एग्जांपल में टोटल कितने पिज्जा कंज्यूम्ड हुए 6 या 7। सर खुद से तो उसने 6 खाया एक सर ने प्यार से खिलाया खोल मुंह तेरी है कि नहीं। तो टोटल 7 पिज्जा बट सबसे ज्यादा मजा किसमें आया फर्स्ट पे। पोर्ट किस पे भरा तो पोर्ट भरले पॉइंट क्या हो गया 6वां पिज्जा फिर 7वां खिलाया प्यार से उससे क्या हो गया यूटिलिटी उल्टिलिटी बाम्बू याद रहेगा श्योर। आइए सर जरा देखते ये क्या तेल लेने स्केड्यूल है दिख रहा है स्केड्यूल है कैन यू सी द स्केड्यूल है। अब स्केड्यूल को अगर मैं ध्यान से देखूं और समझू सर व्हाट आई कैन सी एंड ऑब्जर्व ओवर हियर सर पहला एक सेकंड यूनिट्स ऑफ कमोडिटी कितना है सर ने भी ये एग्जांपल दिया कितना 1 2 3 4 5 6 7। सर पहला पिज्जा खाया तो आपने बोला मजा ज्यादा कि कम मजा ज्यादा आया या कम आया। सो पहला पिज्जा खा के मजा ज्यादा मतलब कितने का मजा आ गया सर 10 नंबर का कितना मैनू 10 नंबर का मजा आ गया 10। फिर उन्हें खाना रोक दिया नहीं और खाना है और पिज्जा ठूसना है तो उसने जैसे ही दूसरा पिज्जा खाया कितना यूटिलिटी आया पहले से ज्यादा पहले से कम। आपने भी यही कहा कि सर पहले वाले में मजा दूसरे वाले में उससे तीसरे वाले में उससे चौथे वाले में उससे देखना -2 करना है। रामू का है 10 चॉकलेट्स टू गिवन टू बाजू वाली आंटी हाउ मेनी चॉकलेट लेफ्ट ऐसी बचपन में टीचर सिखाता था 8 - 2 6 - 2 4 - 2 2 - 2 अंडा अंडा -2 उल्टिलिटी यही था ना वो पॉइंट यस और नो श्योर। जरा देखते अब मीनिंग समझ में आ रहा है क्या पढ़ जरा अभी क्या दिख रहा है कहाँ गया भाई क्या दिख रहा है सर चेक करो। मार्जिनल यूटिलिटी रिफर्स टू हाँ कौन सा यूटिलिटी रिफर्स टू मार्जिनल का मतलब एडिशनल एडिशनल का मतलब आपने क्या बोला सर पहला पिज्जा खाया कितना मजा आया लेकिन दूसरा एडिशनल तो वो क्या हो गया एडिशनल मजा 10 अलग मजा है 8 अलग मजा है 6 अलग मजा है 4 अलग मजा है तो उसको क्या नाम बोलेंगे। एक खाया कौन बकासु कैसा एक के बाद एक पिज्जा एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी कंज्यूम समझा क्या मीनिंग आ रहा है दिमाग में। कम ऑन वंस अगेन सर क्या पढ़ रहे हैं हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी क्या पढ़ रहे सर बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सर इसी के ऊपर पूरा चैप्टर है। अभी ये नहीं समझ में आया तो आगे नहीं समझ में आएगा। अपना नहीं पढ़ने का एटीट्यूड डालो कहीं और अभी पढ़ लो फिर मुंह फुला के बैठ जाना ऊपर से कहाँ मैं आ गया लगेगा सर। कहने के लिए मैं भी खड़े में कोड़े लेके खाली रीड करके निकल सकता हूँ सर बट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट इन योर ब्रेन तब आप लिखो तो दिमाग में एनालाइज हो ताकि लिखते वक्त प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए।
आधे टाइम पे हमें कॉन्सेप्ट नहीं मालूम इसीलिए नहीं लिख पाते. एंड इकोनॉमिक्स इज फुल्ली कॉन्सेप्चुअल ओवर हियर. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. ठीक है. वंस अगेन क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? मार्जिनल यूटिलिटी. सर मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? तीन चीजें. पहला एडिशनल यूटिलिटी डिराइव बाय फ्रॉम व्हाट? एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी कंज्यूम. वंस अगेन एडिशनल डिराइव बाय फ्रॉम एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी कंज्यूम्ड. क्लियर है? श्योर. पहले पे कितना मजा, दूसरे पे, तीसरे पे. समझा? टोटल यूटिलिटी का मतलब क्या? टोटल मजा कितना है रे? तो एक बात बताओ मैम, पहला पिज्जा खा के 10 का मजा आया, दूसरा पिज्जा खा के टोटल अगर मैं 2 पिज्जा का मजा ढूंढू तो कैसे कर लेते हो यार? सब फास्ट है तुम लोग. कैसे किया 18? 10 प्लस, तो मतलब क्या हो गया? सम ऑफ यूटिलिटीज डिराइव बाय फ्रॉम फ्रॉम ऑल यूनिट्स ऑफ कमोडिटी. आ गया क्या? जरा इसका टेबल देख जरा. ऐसा क्यों लग रहा है सर इन लोग ने ना उसका सीएफ किया है क्यूमुलेटिव? चेक करो. पहले का 10, दूसरे का 10 प्लस 8 18, 18 प्लस 6 24, 24 प्लस 4 28, 28 प्लस 2 30, 30 प्लस अंडा 30, 30 माइनस 2 28. तो मतलब व्हाट इज टोटल यूटिलिटी? टोटल यूटिलिटी refers to sum of utilities derived by a consumer from all units of a commodity consumed. Marginal utility refers to derived by a consumer from additional unit of a commodity consumed. अगर ध्यान से मैं ऑब्जर्व करूं, sum of utilities consumer same all units of commodity, additional utility derived by a consumer same additional unit of a commodity consumed. दोनों में लाइन सेम है, खाली थोड़ा वर्ड ट्विस्टेड है, तो आपको अलग से पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी. क्लियर है? समझा? ये उसका फॉर्मूला है जिसमें ये वाले में आप इतना यूज करोगे तो भी चलेगा. टी यू इज इक्वल टू सबमिशन, और इसको क्या बोलेंगे? मुन इज इक्वल टू टुन माइनस 1. क्या याद रखेंगे? मुन इज इक्वल टू टुन माइनस 1. दैट इज कॉल्ड एज एम यू एन इज इक्वल टू टी यू एन माइनस टी यू एन माइनस 1. यूज कैसे करना है बताता हूँ. नए पेज में हेडिंग लो और इतना लिखो पहले, अगर समझ में आया रहेगा तो. डाउट है तो यू कैन आस्क. तू न जाने. नैनों को गजरा रे. सर बीच में एक एक लाइन छोड़िए, नया पेज में लिखेंगे तो अच्छा होगा. ऊपर लिखिए 4 मार्क के लिए ये आंसर है, और दूसरा 2 मार्क का डिस्टिंग्विश का फेवरेट क्वेश्चन है ये. टीयूएमयू के ऊपर डिस्टिंग्विश बहुत बार पूछा जा चुका है. 4 मार्क्स एंड 2 मार्क्स फॉर डिस्टिंग्विश. स्टाइल से लिखिए, सजाइए, बीच में स्पेस छोड़िए. फॉर्मूला को आप लोग इकोनॉमिक्स में सिंबॉलिकली लिख सकते हो. इफ यू वांट टू नेम दैट वर्ड आल्सो, यू कैन टर्म देम एज सिंबॉलिकली. चालू करना है, चालू करना.
ये आ रहा है थोड़ा बहुत। बीच का फैन चालू है ना, कल ज़्यादा आ रहा था। अभी डन, याद हो गया, सब लिख दिया। सर क्या पढ़ा हमने? टोटल यूटिलिटी एंड marginal utility. What's total utility? Total utility refers to aggregate or sum of utilities derived by a consumer from consuming all units of commodity. What is marginal utility, sir? Marginal utility refers to additional utility derived by a consumer from consuming an additional unit of a commodity consumed. Any doubt? Sure. MU का formula mun is equal to
टन माइनस 1। क्लियर? ठीक है, लिखिए आगे, एक लाइन छोड़ के मैं जो डिक्टेट करता हूं। इट कैन बी, एक लाइन छोड़ के आगे लिखिए, इट कैन बी further explained, it can be further explained with the help of, it can be further explained with the help of utility, schedule, whatsoever, utility, schedule, and graphical representation, and a graphical representation, of TU टोटल यूटिलिटी है, बट हम यहाँ पे TU शॉर्ट में लिख रहे हैं, भी उतना टाइम नहीं चाहिए, एग्जाम में पूरा लिखिएगा। TU एंड MU कर्व, CURVE, कर्वे, कर्व, MU कर्व, इसके लिए कर्वे बोला मैं, हो गया, फुल स्टॉप। ओके, रिलैक्स। एक लाइन छोड़ के नेक्स्ट लाइन के मिडल में, एक लाइन छोड़ के नेक्स्ट लाइन के मिडल में हेडिंग दीजिए यूटिलिटी स्केड्यूल। बोर्ड पे स्पेलिंग है यूटिलिटी स्केड्यूल। नीचे 8 लाइन होना चाहिए आपके पास टू ड्रॉ द बॉक्स। ये बॉक्स बनाइए। प्लीज अपने अपने पेंसिल स्केल्स लाना शुरू करिए। हर लेक्चर हम शायद डायग्राम्स एंड ऑल बनाएंगे। मैम मार्जिन को टच मत करिए, यू आर नॉट अलाउड टू टच द मार्जिन। मिडल में ही बनेगा छोटा सा डब्बा, प्लीज डोंट टच द मार्जिन, डजंट साउंड्स एंड लुक्स गुड। मिडल में छोटा सा डब्बा बनाइए, बड़ा स्वीट सा प्यारा सा आप जैसा, एकदम बड़ा बड़ा बनाने का जरूरत नहीं है। और लाइंस पहले ही गिन लीजिए ताकि बाद में मिटाना ना पड़े। 8 लाइन से एक भी लाइन एक्स्ट्रा बना रहे हो, फाड़ दो पेज आस पड़ोसी का, देखो मत, सीधा फाड़ दो। उनकी गलतियों को सुधारने का जिम्मेदारी भी हमारा है। पहले ही गिनो और लाइन बनाओ, बाद में मिटाने का टाइम नहीं मिलेगा एग्जाम्स में, प्लीज समझिए। यू हैव वेरी लेस टाइम अवेलेबल। इकोनॉमिक्स पेपर विल रन आउट ऑफ टाइम। The clock is ticking. बहुत लिखना होता, कम हो गया माँ, पहले बहुत लिखना पड़ता था, अभी तो कम कर दिया। नए सिलेबस में नए पैटर्न में आंसर्स कम कर दिए गए हैं, पहले काफी ज्यादा थे। सिंपल भी बनाई, ठीक है, एग्जाम में नॉर्मल टेबल रखोगे चलेगा, सिर्फ ये बीच के लाइंस बनाने की जरूरत एग्जाम में नहीं है, जस्ट क्लैरिफाइंग इट। क्या हुआ, नहीं बना? 4 5 6 एक रह जाता, ऊपर चिपका देती थी ना, एक लाइन छोड़नी थी नहीं। क्या बात है, टेबल बिना देख के भरिए, आपको आता है मुझे भरोसा है। भर दिया, हाय हाय हाय, क्या बात है, वाह वाह वाह, अप्रतिम। वहां तक जाने नहीं हो रहा है, बीच में इतने बैग्स और स्पेस इतना कम है, बम टच होते होते जाता है पूरा। क्या बात है, क्या बात है, कैसे कर रहे हो मैम, यही खूबी चाहिए मैम।
आखिर तक यही एनर्जी चाहिए। डन मैम, डन भाई, लिख लिए? डायग्राम बनाएंगे तब आता हूँ पीछे रॉन्ग रॉन्ग बताने के लिए। पेज फाड़ना पड़ेगा ना, आज नहीं फाड़ूंगा तो सीखोगे कैसे? सही बात है कि तो सोच समझ के बनाना, फाड़ने की जरूरत ना पड़े। इसके बाद का डायग्राम हो गया, चल ठीक है। ये डायग्राम बनाना है अपने को अभी। सुनो सुनो रुको, कुछ बनाओ मत, बता रहा हूँ। बट एक प्रॉब्लम है, आपको तो पता है हम एचएससी में आ गए, वो भी कॉमर्स में, सबसे गरीब फील्ड में से एक है, पैसा कमाने वाली फील्ड है। हमको क्या करना पड़ता है? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। इस माध्यम के चक्कर में बोर्ड ने बोल दिया हम तुमको ग्राफ पेपर नहीं दे सकते, हमारे औकात के बाहर है। तो ग्राफ पेपर मिलने वाला जो बनाना है अपने को एज अ पार्ट ऑफ आंसर शीट, दैट मीन्स नोटबुक में ही बनाना पड़ेगा। तो तुम अगला लेक्चर सर मैं ग्राफ पेपर लेके नहीं चाहिए, मैं मांग भी नहीं रहा हूँ, चाहिए भी नहीं ना, बोर्ड एग्जाम में मिलने वाला है, तो एग्जाम में बैठ के मांगना नहीं सर ग्राफ पेपर मिलेगा क्या। ठीक है, इससे प्रॉब्लम क्या हो गया? परफेक्शन दाव पे लग गया सर। नोटबुक में बनाना है तो आपका मेजरमेंट हिलना नहीं चाहिए, मेजरमेंट हिल गया तो डायग्राम बाम्बू है कि नहीं? ठीक है, परसों रे मेघा मेघा परसों रे मेघा मेघा रे हे। सर ये अपना कौन सी एक्सिस, ये कौन है? अंडा। प्लीज यहाँ पे फोकस, जितना कह रहा हूं उतना मान के चलो। डायग्राम जब नहीं बनेगा ना तो पेज फाड़ना पड़ेगा सर, मैं नहीं, आप खुद फाड़ोगे सर, नहीं बन रहा है बोल के तो समझो। जिसका पीछे के पेज में कुछ लिखा है और वो पेज फाड़ना पड़े तो कैसा लगेगा? कवला पेज है तो फाड़ने में टेंशन नहीं, सही है कि नहीं? तो सोचो, सुनो पहले इंस्ट्रक्शंस, फिर बनाओ आराम से, कोई गाई नहीं है। पहला डायग्राम है, पहला ग्राफ है। एक्स एक्सिस में क्या जाएगा, ध्यान से देखिए, आपका टेबल आपके सामने होना चाहिए बस। यूनिट्स ऑफ कमोडिटी, क्या लिख दिया हमने? एक्स। इधर क्या आएगा? तू अनिमू। ओके, आता काय घ्यायचं? स्केल घ्यायचं, स्केल आहे तुमच्याकडे? स्केल घ्यायचं, 1 सेंटीमीटर मध्ये ठेवायचं आणि 1-1 सेंटीमीटर घ्यायचं। ज्यादा लाइन छोड़ने का नहीं, तो 1 सेंटीमीटर का जो एक्स एक्सिस है उसको सर 10 सेंटीमीटर बनाने का मस्त पैकी, बराबर ना? 7 या 8 9 और एक इधर का 10, सब मिला के हो गया ना। बीच में श्रिंक, अपन इतना बड़ा बनाता है, इतना बड़ा यूज इतना करता है, आगे का मेरे झोपने के लिए रखे लगे, कितना गंदा दिखता हो, वेरी बैड, समझे क्या? ठीक है, इतना सिंपल स्वीट। अब वाई एक्सिस में डेटा भरना है, जाके टी और एमयू चेक करो, छोटा और मोटा नंबर क्या है? छोटा नंबर -2 है, मोटा नंबर 30, दोनों को मिला के, बिकॉज दोनों को मिला के ना तो सब 2 के टेबल में बैठ रहा है, देख बराबर, तो 2 का टेबल लेना बेटर है। अपने इसमें क्या किया, इन लोगों ने 4 का टेबल लिया, हक देगा सर अपन, कसम से बोलो बनेगा नहीं सर तुमसे, कंफ्यूजन बढ़ेगा, तो कब चुप में 2 का टेबल लेते, आता ना अपने को 2 का टेबल, सीखे ले अपन ने बचपन में, फिर अपलू समझाया क्या? -2 से चालू कर रहा हूं, 2 4 6, हाय हाय हाय, रुक जरा बाबा, 30 तक बस, 30 किती छान, होय 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 होय। आता काय करायचंय आपल्याला? आता मार्किंग करायचंय, पहले अपन एमयू मार्किंग करू, नंतर टीयू, तुमचा वर तुम्हाला दे करायचं ते, ठीक है? तो पहले एमयू के नंबर्स मार्क करते, स्केल घ्यायचं, 1 वर ठेवायचं आणि बघायचं 1 वर किती आहे, झाले
किती छान. 2 वर ठेवायचं, किती करायचं. वाव, सिम्पल. 3 वर ठेवायचं. छान बोलला की तुम्ही. हे काय माझं चुकेलं ते मेजरमेंट, पण तुम्ही समजून घ्या थोड़ा. तुम्हारा एकदम स्ट्रेट लाइन आना चाहिए. आंकड़ा तिकड़ा देखड़ा उकड़ा कुछ नहीं, स्केल है तुम्हारे पास ऊपर वाले का दिया हुआ. फिर मैं बनाएगा हिलेगा, मान के चलो थोड़ा. नजर लगाता है तुम लोग. थोड़ा पेट जैसा हो गया मेरे, उधर से थोड़ा बाहर निकल गया. ठीक है ठीक है. ऊपर के घर दे रहे, अंदर नहीं, ऊपर वाले के घर. अभी देख ऐसा बनाएगा ना, नहीं हो रहा है क्या? मतलब मैं मिटाऊं? कैसे लोगे रे तुम लोग कि नहीं सर जान दो, अभी तुम भी क्या याद रखेगा, होता है गलती, माफ किया. ये यार शे भाग रहा है अभी तो. ये सॉलिड में साला लूज मोशन हो रहा है. लास्ट ट्राई, जैसे भी है मान के चलेंगे भाई. नहीं यार स्केल नहीं बैठेगा, वो बड़ा है. इमेज पे आता है रे, फिर स्केल विल लेके बनाएगा तो क्या बोल. आई कैन डू इट. लास्ट में फाटले होते थोडेसे, पण झाले. हे आपलं काय सर, एमयू कर्वे झालं बरोबर. आप लोग के डॉट्स के साथ मैच करना है, आपको अंधाधुन नहीं बनाना है बाबू, है कि नहीं. तो अभी एमयू बन गया. अभी क्या बनेंगे, 2. पहले पे कितना, दूसरे पे कितना, तीसरे पे. इस पे ग्राफ डाल देना चाहिए था, उसमें बनाना चाहिए था, मेरा शॉर्ट हो जाता था. अभी याद आया अगली बार, बट नहीं यार. तुम ऐसा करेगा मैं भी ऐसे ही करेगा. चौथे पे बराबर है. 5 है ना अभी, बराबर है. सातवें पे ओके. तो दिल बन गया रे. वो स्ट्रेट नहीं जाएगा, आप लोग का भी नहीं जाएगा, याद रखना. जबरदस्ती स्ट्रेट लेना नहीं, हर 2 पॉइंट्स को जोड़ना. वाह किती छान. दुसरा वाला हात नाही ना माझ्याकडे, म्हणून इकडे पण नाही. चला आता सांगा मला, पोट भरले कुठे होते. 7 में 6 में, 6 में. तो 6 में पोट भरले, तो ये वाला पॉइंट है. ठीक है. इस पॉइंट को क्या नाम बोलेंगे, पोर्ट भरले पॉइंट. क्या बोलेंगे, अरे ऐसा थोड़ी बोलेंगे कुछ भी सर. पॉइंट ऑफ सैटिएटी. क्या बोल देंगे, पॉइंट ऑफ सैटिएटी. पॉइंट ऑफ सैटिएटी, इसका नाम क्या होगा सर. वाव. एक सेकंड, कुठेतरी आपण उलटी केलं होतं 6चा नंतर. तो ये जो 6 के बाद का डिजाइन है, ये स्टाइल स्टाइल, ये वाला जो पार्ट है क्या होगा, समझे क्या. खतरनाक. इजी. छान दिसतंय का. ओ मैं बिना मेजरमेंट का बना है, आपका और अच्छा दिखना चाहिए, नहीं तो पेज फाड़ देंगे. चालू करो अभी. हेडिंग 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 रह गया ऊपर, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्यू एन एम यू कर्व. मेरा हाइट नहीं जाएगा उतने पे, इधर लिखता हूं. हेडिंग 2. सुनो 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 सुनो. वाई एक्सिस 18 लाइन का बनेगा, सेंटीमीटर नहीं, नो सेंटीमीटर. 18 लाइन का, पहले यही 15 हुआ ना, ये 16 और नीचे का 2, 18 लाइन और 10 सेंटीमीटर. हेडिंग ये रहा,
आपके पास 20 लाइन होना चाहिए, 20 लाइन, 2 लाइन इसका, 18 लाइन डायग्राम का। 20 लाइन नहीं है तो क्या करना है तुमको मालूम है, फाड़ना नहीं है, नए पेज में जाओ, फाड़ेंगे बाद में। क्या हो गया, मार्जिन से 3 सेंटीमीटर दूर जाके बनाओ, हाँ 2-3 सेंटीमीटर, मार्जिन पे मत बनाओ, मार्जिन के बाहर आना नॉट अलाउड, मार्जिन अपना नहीं है, टीचर्स का है वो, उसी के लिए रखो, एग्जामिनर्स के लिए वो। 10 सेंटीमीटर से ज्यादा बड़ा बना दोगे तो बहुत गंदा दिखेगा नीचे, तो पूरा एक साथ लाइन बना के फिर मिटाने का काम मत करो, सोचो फिर अटेम्प्ट करो गाइस। किसका वेटिंग है, बना दिया अभी, ठीक है चालू रख, आगे बोर्ड डायग्राम बनाना है अपने को, 25-30 डायग्राम है, टेंशन मत ले। क्या हो क्या, नहीं रे माँ, टोटल है 25-30 होगा, कुछ गिना नहीं मैं कभी। एवरीथिंग, हेडिंग के बाद ये पूरा पार्ट पेंसिल का गेम है, एवरीथिंग इन पेंसिल। आपकी कशिश, क्या कहे तुमसे जान, आगे का नंबर सुनना, जितना चाहिए उतना ही लिखो, मैं एक्सीड इट, 10 तक नीडेड नहीं था, पहला चीज़। सेकेंड, ये स्केल से आप टच करते तो ज़्यादा बेटर जाता, एक कर्व है बट एग्जाम में भी अलाउड टू, कर्व में भी 2 कर्व होता है, लीनियर कर्व, नॉन लीनियर कर्व, लीनियर कर्व स्ट्रेट, दैट्स विथ पेंसिल एंड स्केल, वैसा है तो वी आर अवेलेबल, एग्जामिनर क्या मापेगा नहीं, चेक करेगा, बाकी कुछ नहीं, सजेशन है सर। हाथ से भी बनता है वो डायरेक्ट, ऐसा नहीं, इसमें बनता था ना माँ, 20 लाइन नहीं है इधर, नहीं होगा 20 लाइन, इधर बनता था ना, ऐसे नहीं बनता माँ, लाइन गिन सामने तेरे को पैसा, हाँ हाँ इसके लिए बोल रहा हूँ, तेरे को खाली छोड़ेगा तो वो ऐसा दिखेगा कि तूने खाली छोड़ा है, वैसा है, इसलिए इधर भी तेरा ऊपर खाली हो गया, इतने में तो जस्ट डिस्कशन,
सजेशन, ये सब स्किल छोड़ो, अपना वाला स्किल लाओ रे बाबा, ये सब के भरोसे मत बैठो, दिख बिक नहीं रहा कुछ। मैं तो मांगू नया वाला देते रहेंगे तो, घर की खेती है। डायग्राम्स हो जाए तो मुझे सिर्फ बताइएगा, जस्ट टू चेक करेक्ट और नॉट। यमा नीचे, हाँ बट ठीक है, नीडेड नहीं है वहाँ। एक्चुअली तो नंबर्स भी नीडेड नहीं था, आपने नंबर्स डाल दिया आगे, जब उतना पिज्ज़ा खाया ही नहीं है तो। 7 ही पिज्ज़ा खाया ना, 8 9 10 पिज्ज़ा कहाँ से? ऐसा कुछ नहीं। प्लीज़ पेंसिल्स को शार्पन कर लीजिएगा बनाते वक्त, और अच्छा डायग्रामेटिक व्यू आएगा। जितना शार्पन रहेगा, बनाने के लिए मत बनाओ, सीखने के लिए बनाओ। इधर बनता था ना लाला, काहे नहीं बनाया? एक लाइन जा रहा था, तेरे को ऊपर एक लाइन खींचना पड़ेगा। इधर टेबल के ऊपर देख, 2 लाइन छोड़ा है तो, उधर एक और ऊपर भी एक, तो उधर एक एडजस्ट करेगा तो उधर बैलेंस होगा। नेक्स्ट टाइम मेरे, बाकी कोई डायग्राम इतना बड़ा है नहीं, यही एक डायग्राम बड़ा है, बाकी सब 10 लाइन में खत्म हो जाता है। एक्स फैल गया तेरा, एक्स को फैला मत, गई तो गई, अभी जान दे उसको। बता, 1 मिनट देखने तो दे, एक ही चीज देख पाया मैं। टी यू करवे में ई नहीं लिखा है तूने, एम यू करवे में ई नहीं लिखा है, वो डाल दे, बाकी गुड। वेरी गुड मैम। तो छूटा तो नहीं? माँ, ए माँ, मार्जिन कम यूज करो, मार्जिन मार्जिन उधर हो, रिटर्न वाला भी है ना, नीडेड नहीं है, आंसर बड़ा दिखने देना। 3 लाइन का 4 लाइन होएगा चलेगा। -2 इकडे घे ना, आणि ह्याचा खालीच येणार प्रॉपर 7चा खाली इकडे येणार ना, एक लाइन 2 है तर -2 इकडे। हाँ बना दिया। 1 सेकंड, क्या किया तू ऐसे, हवे पे बनाया क्या? इस यूटिलिटी वाई इधर क्या देखना था? हाँ ठीक है, चले चलेगा, ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, बट मार्जिन मिर्जिन संभाल लेना, डायग्राम में परफेक्शन ला थोड़ा, ऐसी स्क्रिबल डायग्राम लग रहा हो। हेडिंग नहीं दिया, गुड। हेडिंग दे देना, बट मार्जिन के ऊपर मत जाना, अंदर ही देना। ओ वाह, पहला लेक्चर है भाई तेरा मेरा। किताब लास्ट से कब से लिखने लग गया इंडिया में? बनाया तेरा, हो गया बनाया। ग्रीन पेन प्रेझेंटेशन म्हणजे भाई खर्चे केले भाई, चांगले चांगले। हाँ स्केल मत लिखो, अगर नहीं लिखना है तो, नॉट नीडेड। क्यों पता, हम ग्राफ में बना ही नहीं रहे ना, तो वो लिखना गलत हो जाता है, और बट इट्स नॉट रॉन्ग, बट अवॉइडेबल इज अ बेटर पार्ट, दैट्स व्हाट आई कैन सजेस्ट। अभी लिखा है तो मिटा मत, गंदा दिखेगा। हो गया, गुड। हाँ यस, एवरीथिंग, हेडिंग के बाद सारा चीज पेंसिल। वहाँ काय कमी पडते, काय पाहिजे, स्केल। डायग्राम रॉन्ग है मैम, डायग्राम रॉन्ग है, चेक करो मेरा डायग्राम और आपका डायग्राम। क्या क्या? हाँ ना, अब पेंसिल चेक करो, मेरा डायग्राम और तेरा डायग्राम में बहुत डिफरेंस है, तू खाली ये पार्ट चेक कर, तुझे समझ जाएगा। मेरा डायग्राम में कहीं पे भी नोकीला है ही नहीं,
देख वो देख, फ्लैट है तो 2 बार 30 है, तूने एक ही बार 30 लिया है इसीलिए वैसा हुआ है। डन। थोड़ा खिचड़ी हो गया, नहीं तो इधर जगह अगर बचता ना ये तो हो जाता बराबर। डन डन डन, ग्रेट ग्रेट। एक सेकंड मार, TUMU बाकी है, TUM कर्व लिखना बाकी है। हाथ से कर सकते हो, इफ यू फील नहीं आएगा 2-3 बार ओवर राइट होगा, यू कैन टच विद स्केल्स ऑल्सो, नो प्रॉब्लम। जब ग्राफ ही नहीं है तो परफेक्शन उस चीज का ढूंढ ही नहीं सकते ना। सबसे पहला चीज आपको ग्राफ देना चाहिए था फिर, और ग्राफ में भी हमने हमेशा कर्व स्केल से ही बनाया है, इफ वी रिमेंबर। यस मैम। डन, रिलैक्स। जगह रहूं या ना रहूं। नैनों में जैसे चांद सा तू न हो। नीचे क्या लिखी वो, नॉट अ पार्ट ऑफ इट ना, पॉइंट ऑफ सैटिएटी है, पोजीशन नहीं। डन, इजी। अब अगर हम डायग्राम को वापस से देखने की कोशिश करें, दिस इज व्हाट वी हैव। इन्होंने देखो 4 का लिया है, मेरा वाला मिटाना पड़ेगा ना, हो गया ना डायग्राम, मेरा वाला मिटा दो पार्ट। कितना मेहनत से बनाया, कितना अच्छा लग रहा है। ट्राई ट्राई बट डोंट क्राई से तो बना है। कैसा लगा इकोनॉमिक्स में पहला डायग्राम बना के? तो किसी ने अगर पूछा था या सोचा था इकोनॉमिक्स इज मैक्स, इट इज नॉट मैक्स, इट इज इकोनोमेट्रिक्स। ये कुछ अलग है उससे, इकोनोमेट्रिक्स बोलते हैं। जैसे स्टैटिस्टिक्स एक टर्म है, वैसे ये इकोनोमेट्रिक्स है, मिक्सिंग में बनाया कुछ तो वैसा, ठीक है। जहां पे हम इस तरीके से आंसर्स पढ़ते हैं, ऐसे बहुत सारे स्केड्यूल्स पढ़ेंगे, बहुत सारे डायग्राम। अगेन दिस आर दी पार्ट ऑफ एन आंसर, ये कोई सॉल्विंग पार्ट नहीं है कि क्वेश्चन आंसर होगा, ये आंसर का ही पार्ट है। हम थीसिस प्रूफ कर रहे हैं कि इस तरीके से प्रूव होता है करके, ठीक है। क्लियर है? सेम दिख रहा है डायग्राम आपका? एनी डाउट? नो डाउट इन दिस? एग्जाम में प्लीज TU MU ये सब फुल में लेके जाना। अभी के लिए TU MU शॉर्ट में लिख रहे हो, ठीक है, बट एग्जाम के लिए कहीं पे भी शॉर्ट फॉर्म नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट हेडिंग, एक्सप्लेनेशन टू द डायग्राम। नीचे अगर 4-5 लाइन ही है तो नेक्स्ट पेज में जाओ, या वहीं पे कंटिन्यू करोगे तो जाएगा। पॉइंट्स है, 6 पॉइंट लिखने, आंसर का ही कंटिन्यूएशन है। हमें अभी एनालाइज करके लिखना है कि हमने क्या ऑब्जर्व किया है, द कंक्लूजन पार्ट। हम कितना बजे तक है? तो मैं, आपका तो लंबा चलेगा ना क्या?
वो जो 345 वाला 345 होता है वो दोपहर वाला बाम्बू खाना बिना त्याग दिए क्या? अच्छा 12 तो मतलब पतले होके रहोगे तुम लोग कुछ भी हो जाए। लेकिन सुबह सो के है ना आज तुम लोग 9 बजे। हाँ वो चलता है माँ 2 बजे घर का भूख का याद आ जाता है तो 4 का तो 6 बजेगा फिर तेरे को। कौन को बोली? इकोनॉमिक्स खोपोली। वाह 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 मुझे लग रहा था मैं ही सबसे दूर से आ रहा हूँ मुलुंड आज के बाद ये बोल नहीं पाऊंगा मैं भी बोलूंगा मैं आसनगांव से आता हूँ थोड़ा ऐसा फिर बोलूंगा आसनगांव अभी के लिए मैं मुलुंड से आता हूँ बाद में अगर किसी ने डीपली पूछ लिया तो। चलो भाई और कोई इतना दूर से? बाकी भिवंडी से कौन है? भिवंडी से डायरेक्ट वो बस आती है वैसे ही पकड़ के आना पड़ेगा ना। ट्रेन से पहले थाना जाओगे फिर थाने से आओगे। हाय 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 हाय। तो थाने वाले ब्रांच में क्यों नहीं जाते आप लोग अगर ऐसा? अच्छा और बॉयज में कोई दूर से? किधर से भाई? हाँ ये मतलब वो याद आया इसको इससे मैं मिला हूँ 11 में आया था तो उसको ही देख के मैं शौक हो जाता था ऐसा भाई ये कैसे रात को निकलता है आधे अंधेरे में। बट अच्छा तभी मजा भी आता है भाई सब भजन मंडली के साथ बैठ जाने का बजाते आ जाने का भाई। चलो लिखो एक्सप्लेनेशन जोक्स अपार्ट मजाक कर रहा हूँ आप लोग का यही सब चीज कहीं ना कहीं लाइफ में आगे जाके यही तो कहानी बनेंगे सर। आंसू आ गए देखो। एक्सप्लेनेशन टू दी डायग्राम। अब वो बच्चे ये सोच रहे जो मुलुंड में रह के 5 मिनट लेट पहुंचते है कि नहीं? पहला पॉइंट क्या लिखेंगे सर? एक्स और वाई में क्या दिख रहा है चेक करके बताओ। एक्स में क्या है वाई में क्या है? टू अनिमू लिख देंगे। एक्स एक्सिस refers to units of commodity जो दिख रहा है अपन वो लिखेंगे बोर्ड पे units of commodity and y axis refers to total utility and marginal utility. Y axis refers to total utility and marginal utility full stop. सर चीज बताना है ठीक है लिख लिए। अब सर whenever you write point or something try to use small abcd और small roman बट ये पार्ट में नहीं लिखोगे पॉइंट नंबर्स भी अंदर ही होंगे। तो नॉट अलाउड टू राइट पॉइंट नंबर्स आल्सो आउटसाइड। ये लाइन को हाथ ही नहीं लगाना है समझने का ही नहीं पेपर में है वो एग्जामिनर के लिए वो मार्क्स लिखेगा और मैं खाली क्वेश्चन नंबर लिखेगा बस बाकी कुछ भी नहीं ना ऊपर ना इधर। ये आदत सब यही लिखना चालू करो बोर्ड एग्जाम में अच्छा पड़ता सर। आपने 10th में सीखा होगा ये सब बट कौन सा अंदर ड्रॉ करते थे ना अपन वो जो एक साइड आता था वो एबीसीडी लिखने के लिए था। क्वेश्चन नंबर 2 ए बस बी और ए का 1 बी का 1 बट पॉइंट नंबर्स के लिए हम अंदर ड्रॉ करते हैं तो वही पार्ट यहाँ पे भी। पतला सा बनाने में मैम कोई हर्ज नहीं है बट मार्जिन में यूज करना एग्जामिनर मार्क्स लिखता है वहां पे अगर मैं उसी को कचरा कर दूं प्लस कंफ्यूजन भी है ना माँ बाहर क्वेश्चन नंबर है वही पॉइंट नंबर भी है कोई बच्चा 1 2 3 कोई पॉइंट नंबर लिखता है तो एग्जामिनर कंफ्यूज होता है वेयर द आंसर गॉट चेंज। तो वो सब कंफ्यूजन को हटाने के लिए हम अपना सेफर साइड खेलेंगे। प्रेजेंटेशन क्या है सर एक इंसान का व्यू है किसी का कोई कंफर्म डिसिप्लिन्ड पार्ट तो है नहीं वैसा ठीक है। हो गया फर्स्ट पॉइंट एक लाइन छोड़ के
5-6 पॉइंट है, आराम से लिखो, 3/4 पेज जाएगा एक लाइन छोड़ के। सर एक बात बताइए, टीयू कहाँ जा रहा है, एमयू कहाँ जा रहा है? टीयू कहाँ जा रहा है? सनानापिरी ऊपर, एमयू खत्म, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट? ये आपका लेफ्ट है, ये आपका राइट है, ये वैसे ही जा रहा है, ठीक है। तो लिखिए टीयू कर्व एग्जाम में पूरा पूरा लिखोगे, यहाँ अभी टीयू लिख रहे हैं हम। टीयू कर्व स्लोप्स, TU curve slopes upward, TU curve slopes upward, and MU curve slopes downward from left to right, from left to right. Full stop. Point number 3. सर क्या कोई ऐसा पॉइंट है जहां पे मुझे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल रहा है? कौन सा पॉइंट है? पॉइंट नंबर 1। तो क्या बोलेंगे? when the consumer consumes first unit of commodity, when the consumer consumes first unit of commodity, first unit of TU and MU gives same level of satisfaction. TU and MU gives same level of satisfaction. TU and MU gives same level of satisfaction. Full stop. Point number 4. सर 3 चीज समझाने जैसा है। फर्स्ट, एक पोट भरले पॉइंट, पोट कधी भरले आणि उलटी कधी झाले, संपलं, लिखो नेक्स्ट। when the consumer consumes sixth unit of commodity, when the consumer consumes sixth unit of commodity, sixth unit of commodity, सर क्या दिख रहा है? टोटल यूटिलिटी का नंबर क्या है? 30, मैक्सिमम मिनिमम। और एमयू का नंबर क्या है? मतलब जहां पे एमयू 0 होगा और टीयू मैक्सिमम होगा, कोई पॉइंट अपना क्या आएगा? पोर्ट भरले पॉइंट। समझे? पोर्ट भरले म्हणजे एग्जाम में क्या लिखना है? पॉइंट ऑफ सैटिएटी। तो लिखेंगे व्हेन द कंज्यूमर कंज्यूम 6 यूनिट ऑफ कमोडिटी, टीयू इज मैक्सिमम, TU is maximum, TU is maximum, TU is maximum, and MU becomes 0. MU becomes 0. I dot E, मैं दैट इज बोलता तो आप क्या लिखते मालूम है ना? I dot E, क्या बोलोगे उसको? पोर्ट भरले पॉइंट, पॉइंट ऑफ सैटिएटी। दैट इज तो समझा रहे माँ, पॉइंट ऑफ सैटिएटी। फुल स्टॉप। कितनी डाले? 4। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे? अब किसके बारे में लिखेंगे? म्हणजे when the consumer consumes 7th unit of commodity, लिखिए when the consumer consumes 7th unit of commodity, when the consumer consumes 7th
unit of commodity ट्यू बढ़ गया घट गया? इस चैप्टर में जब ट्यू घटता है ना तो उसको क्या नाम से बुलाते हैं ना? डिमिनिश। डिक्रीज नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? डिमिनिश। क्या बोलते हैं? तो सर क्या हो गया? ट्यू डिमिनिश और mu becomes negative। लिख दो, when the consumer consumes 7th unit of commodity, tu diminishes, tu diminishes and mu becomes negative. mu becomes negative। I dot e क्या बोलेंगे? इस यूटिलिटी। वेरी गुड। और नेगेटिव यूटिलिटी। इस यूटिलिटी और नेगेटिव यूटिलिटी। देखा कितने हो गया? और एक समझा देते हैं। और एक क्या अलग लग रहा है? जो मेरे को लग रहा था मैं बता दिया। और कुछ अलग पॉइंट ऑफ व्यू कवर करना बाकी रह गया, डायग्राम टेबल किसी में भी? यस, कुछ अलग नहीं? ध्यान से देख, दिख जाएगा। क्या बोली है? क्या क्या? स्लोपिंग तो डिस्कस हो गया मैम, अपवर्ड डाउनवर्ड। हाँ मैम, और किसी ने कुछ बोला? नंबर्स पे फोकस करो। हाँ ये सेम है, नॉट नीडेड। वो जीरो आएगा तो हमेशा एक सेम आएगा ही। नंबर्स को ध्यान से देख, ट्यू में सारे नंबर्स पॉजिटिव है। पॉजिटिव भी है, जीरो भी है, नेगेटिव। क्या लगता है लिखने ऐसा है ना? इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ट्यू विल ऑलवेज रिमेन, ट्यू will be always positive, tu will be always positive, but mu can be क्या बोलेंगे? पॉजिटिव कॉमा जीरो और नेगेटिव। पॉजिटिव कॉमा जीरो और नेगेटिव। सुपर, फुल स्टॉप। दिस कंप्लीट्स योर 4 mark आंसर एंड a distinguished 2। Hooray! तीन पेज हुआ ऑन एन एवरेज। 2.5 पेज, 3 पेज तो जा ही रहा होगा आंसर आराम से। बट प्रेजेंटेशन है सर, 3 पेज होगा मैम। इंट्रो भी तो है। वो तो मीनिंग है, टेबल क्या कि उसके ऊपर यूटिलिटी का भी तो मीनिंग जोड़ेंगे ना। जाएगा क्यों नहीं जाएगा? जाएगा 2.5 पेज आराम से, पर आएगा नहीं पेपर में। पेपर में ये क्वेश्चन नहीं आएगा। ये क्वेश्चन डालना है तो वो लोग डिस्टिंग्विश ज्यादा प्रेफर करते हैं, आंसर नहीं। सर यहाँ पे चेक करिए, इनका लिखा हुआ है। देखो अपन ने अपना भाषा लिखा, अपने को समझ में आता है। इसमें से शायद सारे पॉइंट्स मैंने कवर कर लिए आसान भाषा में। सिंपल। अपना लिखने में क्या है, एकदम याद करने वाला पॉइंट लिखा है अपन ने, कनेक्टेड, ताकि लिखने में खाली एडिटिंग कर लो, थोड़ा याद हो जाए। सिर्फ चेक कर लो एक बार, आग घुमा लो, आग घुमाओ। फोटो में ऐसी चाल में दबा के चली आई। सॉरी, कितना बड़ा क्या? tu slopes upward, that is increases. mu slopes downward, that is decreases or diminishes.
एकाद ऊपर नीचे। सॉरी, एक सेकंड सुनाई नहीं दे रहा उसका। हाँ, सर रैशनल और इरेशनल का मतलब क्या है, पहले ये समझना पड़ेगा। तो इरेशनल है, पागल है तो क्या हो गया सर? खा के मरेगा थोड़ी, खाते गया तो भी नहीं ना सर। उसके लिए एमयू को जीरो होना पड़ेगा पहले। जब तक तू तेरा एमयू जीरो नहीं करेगा तो टीयू कहां से डिमिनिश होगा? यू गॉट माय पॉइंट? समझा सर? टीयू डिमिनिश क्यों हुआ? बिकॉज एमयू जीरो और नेगेटिव हुआ ना। जब तू खा रहा है तो तुझे एडिशनल यूटिलिटी मिलते रहेगा, तो तेरा एमयू जीरो भी नहीं होगा, नेगेटिव भी नहीं होगा, बिकॉज तुझे यूटिलिटी, तू समझ रहा है? जब तक एमयू जीरो और नेगेटिव नहीं होगा तब तक टीयू का घटने का चांस ही नहीं, तब तक टीयू बढ़ते जाएगा। ग्राफ में ही बता रहा हूं, ग्राफ में मैं बोल रहा हूं टीयू एमयू घटते जाएगा, आएगा कम कम, और वो जीरो नहीं होएगा, बिकॉज तू अभी भी खा रहा है। जब तक तू खाते रहेगा, पिज्जा 7 के जगह 10 खाना, कब तक खाएगा? एमयू जीरो होने तक। तो तू खाए जा रहा है, खाए जा रहा है, खाए जा रहा है, तो कर्व में सिर्फ नंबर चेंज हो जाएंगे सर। अब यहाँ पे नंबर क्या था? 10, 8 ये, तो उसके जगह में तो नंबर ले ले 20, 15, 8, 5, 4, 3, 2, 1, 0। जब तक एमयू जीरो नहीं होगा तब तक टीयू मैक्सिमम नहीं होगा, और एमयू जब तक नेगेटिव नहीं होगा तब तक टीयू डिमिनिश नहीं होगा। तो रैशनल हो या इरैशनल फर्क नहीं पड़ता। गेट? लास्ट वाला लाइन भी कवर हो गया। एंड आउट। टेक्स्ट बुक ओपन करके देख लीजिए, शायद दोनों पेज हो गए, 8, 9, 10, 10 और 11, सही बोला मैंने, पेज 11 तक हो गया। सो आंसर टेक्स्ट बुक में भी है, बट आपके किताब का आंसर ब्यूटीफुल लग रहा है, दैट्स प्रेजेंटेशन। आंसर सेम ही लिखा है, बट आप प्रेजेंट कैसे करते हो वो मैटर करता है सर। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, व्हेन यू राइट अ बोर्ड पेपर, आपको एग्जामिनर को खुश कराना है अपने प्रेजेंटेशन पार्ट से। कुछ लोगों को नॉलेज बहुत है, बट कचरा लिखा है सर, भर के लिख दिया खाली, इफेक्ट पड़ेगा ना सर? सिंपल, कम आएगा चलेगा, लेकिन अच्छे से लिखो सर। ओके, ठीक है? सवाल ही वैलिड नहीं है मैम। सर हो गया पूरा याद? एक बार सर वो पूरा आंसर रिवाइज करते हैं, फिर नेक्स्ट पे जाते हैं। एक बार क्या पढ़ रहे थे हम लोग? आंसर क्या पढ़ रहे थे? कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी, जिसके अंदर हमने दो नाम देखे, पहला टोटल यूटिलिटी, दूसरा मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी क्या होता है सर? टोटल यूटिलिटी refers to aggregate sum क्या था of utilities derived by a consumer from all units of commodity consumed। ये consuming of commodity ऐसा कुछ तो है, that's English, ठीक है? फिर उसके बाद marginal utility क्या था सर? Marginal utility refers to ओके। उसके बाद हमने क्या किया? टेबल बनाया, इट कैन बी फर्दर एक्सप्लेन, यूटिलिटी शेड्यूल। टेबल को यहाँ पे हम लोग हमेशा क्या नाम देंगे? शेड्यूल, ओके। और दूसरा क्या किया? डायग्राम नहीं लिखेंगे डायरेक्ट, क्या लिखेंगे? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। फर्क है भाई, इंग्लिश है, टेक्स्ट बुक में नहीं वो वर्ड अपना बनाया हुआ। कैसा सर? हमको प्रेजेंट करना है, व्हाई वी आर डिफरेंट। बाकी लोगों के पेपर से आपका पेपर अलग कैसे स्टैंड आउट करेगा, यही तो मैटर है सर। कंटेंट तो हर किसी को आता है उधर बैठ के, जब आप 90s प्लस के लिए जब जाना है तो ऑटोमेटिकली आपका स्टैंड आउट मैटर करता है सर, है कि नहीं? सिंपल। आओ एक्सप्लेनेशन देख लेते, क्या क्या पढ़ लिया हमने। पहला पॉइंट क्या लिखा सर? एक्स एक्सिस रिफर्स टू, वाई एक्सिस रिफर्स टू
सेकेंड पॉइंट, ट्यू स्लोप्स एट अ डिमिनिशिंग रेट, ये खाली याद रख सकते हो सिर्फ। डिमिनिशिंग रेट मतलब आगे जा जाके वो स्लो के घटता है, उसको डिमिनिशिंग रेट बोलते हैं। ट्यू स्लोप्स अपवर्ड एट अ डिमिनिशिंग रेट बट एमयू स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम। तीसरा पॉइंट, व्हेन द कंज्यूमर कंज्यूम, बोलो रे बोलो, दही जमाया गया, बोलेगा तो सीखेगा ना। आ गया ऐसा आपको लग रहा है बट नहीं आया है, 4 दिन बाद भूल जाओगे। जब 4 दिन बाद याद करने जाओगे भूल जाओगे गाइस। व्हेन द कंज्यूमर कंज्यूम्स total utility and marginality gives same level of satisfaction. When the consumer consumes 6 unit of commodity and MU is, that is sure, confirm. Next, when the consumer consumes that is known as disutility or negative utility. समझे ले? लास्ट नहीं, लास्ट ही है ना। हाँ, क्या टी इज ऑलवेज जगह कहीं है तो इसको शॉर्ट में लिखो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। जब मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है तब टी यू बढ़ रहा है, जब वो 0 हो रहा है तब टी यू मैक्सिमम है, जब नेगेटिव हो रहा है तो टी यू भी घट रहा है। तो ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से है। कहीं पे साइड में लिख सकते, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ आंसर। आई एम वेरी क्लियर टू इट, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ आंसर, दिस इज अ कंक्लूजन विच विल हेल्प यू आउट फॉर ऑब्जेक्टिव्स। सिंपल, फॉर ऑब्जेक्टिव्स करके लिख के रख दो, आंसर के साथ जोड़ने का जरूरत नहीं है इसको।